अस्सलाम वालेकुम। ये आपसे जो है मैंने जो है एमवी के सजेस्टेड सॉल्व किए हैं चैप्टर नंबर 2 के कॉपी पे। तो ये पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमवी का पहला सजेस्टेड जो है वो एग्जाम्पल है, तो पहले हम वही खोल लेते हैं। ये आ गया। ये सवाल हमें क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक वाटर टैंक है, 300 फीट उसकी हाइट है और वो ट्यूब टेबुलर है। तो उसका इंटरनल और आउटर डाया उसने हमें बताया हुआ है 8 फीट और 10 फीट। टैंक का जो वेट है वो हमें बताया हुआ है 6 एक्सपोनेंट 5 पाउंड्स। और कंक्रीट की जो यंग मॉडुलस है उसने हमें वो भी बताई हुई है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है हम देख लेते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट में हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल टाइम पीरियड चाहिए और वाइब्रेशन रिस्पॉन्स चाहिए जब हमारी इनिशियल ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 इंच हो। अच्छा, और उसने साथ साथ हमें दो चीज़ें और मांगी है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल का मैंने डाटा बना लिया। अच्छा, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी एक्स नॉट है और जब वो मतलब पानी का टैंक जब मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है, तो जैसे ही वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो वो उसकी जो ये जो सर्कुलर जो टैंक है वो इस तरह रेजोनेट कर रहा होगा। अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि अब एट मैक्सिमम जब वो मैक्सिमम उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई हुई होगी तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। यहाँ पर वो बात मैंने बताई है कि जब हमारे पास सिस्टम के अंदर एक्स नॉट होता है तो एक्स नॉट डॉट ज़ीरो होता है और जब हमारे पास एक्स नॉट डॉट होता है तो एक्स नॉट ज़ीरो होता है। अच्छा, सवाल की ये मेरी पीएफडी है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसके अंदर से पहले हमें रिक्वायरमेंट हमारी ओमेगा एन की है। तो ओमेगा एन का फॉर्मूला होता है के इक्विवेलेंट अपॉन मास इक्विवेलेंट अंडर रूट के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास के इक्विवेलेंट मौजूद नहीं है, तो हमें जो है के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा पहले। अच्छा, हमें पता है फिर से के इक्विवेलेंट के बाद फिर हम ओमेगा एन निकालेंगे। ओमेगा एन के बाद हम फिर टी एन, फिर एक्स टी और फिर एक्स डॉट मैक्स और एक्स डबल डॉट मैक्स। अच्छा, क्योंकि ये डैम्पिंग का कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो है वो अनडैम्प्ड कंडीशन का है। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स। इसके अंदर हम लोगों ये चीज़ ना, आपकी ये एक्सप्रेशन आपको याद करनी पड़ेगी कि लाइक ए कैंटिलीवर बीम की तरह है ना ये भी एक। तो कैंटिलीवर बीम पर जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो इस तरह की आती है, एफ एल क्यू ओवर 3 एप्सिलॉन आई। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो पाई अपॉन 64 डी ओ की पावर 4 डी आई की पावर 4 इससे निकलेगा। अच्छा, एफ जो है हमारे पास फोर्स है, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा और ये के की वैल्यू के इक्विवेलेंट की फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। के इक्विवेलेंट के अंदर हमारे पास दो चीज़ों की, एक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा आई की ना, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया उसको हम फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे और ये हमारे पास आई आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने आई के इक्विवेलेंट के फार्मूले के अंदर आई की वैल्यू पुट करी है, तो हमारे पास के इक्विवेलेंट का आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमने वही ओमेगा एन जो हमारी पीएफडी कहती है ओमेगा एन चाहिए, तो ओमेगा एन के फार्मूले के अंदर हमने पुट किया क्योंकि हमारे पास वेट मौजूद था, तो हमने वेट मास को एक्सपेंड किया है वेट अपॉन जी में। तो जी हमारे पास फीट पर सेकंड में 32.2 होता है, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कराया है ताकि हमारे पास इंच पर सेकंड स्क्वायर आ जाए। फॉर्मूले के अंदर पुट करके मेरे पास ओमेगा एन की वैल्यू आ गई। अच्छा, देखें कि ना जब हमें क्या चाहिए, नेचुरल टाइम।
तो जब भी हमें नेचुरल टाइम चाहिए ना, तो ये फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इसमें ना हमारे 2 पाई अपॉन ओमेगा एन होता है। मतलब जब हमारे पास अगर ओमेगा डी डालेंगे तो हमारे पास टी डी आएगा, तो जब हम ओमेगा एन डालेंगे तो इस फॉर्मूले से हमें टी एन आएगा। तो ओमेगा एन की वैल्यू हमने पुट करी, टी एन आ गया यहाँ पास, मतलब फ्री फ्री जो है फ्री वाइब्रेशन की हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, नेचुरल टाइम पीरियड। अच्छा, डैम्ड अनडैम्ड केस है, तो अनडैम्ड केस के अंदर हमारे पास एक्स की इक्वेशन ये होती है, ये याद करनी है, हार्मोनिक मोशन वाली है। जब हम साइन यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, कॉस यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो फाई नॉट है ना, फाई नॉट का जिक्र मैंने आगे सवाल में किया है। जब हमारे पास एक्स नॉट होता है ना, एक्स नॉट सवाल में, तब हम लगाते हैं यहाँ पर फाई नॉट, और जब हमारे पास इनिशियली वेलोसिटी दी हुई होती है तो हम यहाँ पे फाई लगाते हैं। उसके दोनों के फॉर्मूले में माइनस से चेंजिंग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है, ये याद करना है। एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स नॉट डॉट अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। चीज अब मुझे पता है कि एक्स नॉट डॉट जीरो है इसके अंदर, और एक्स नॉट की वैल्यू 10 है, तो ए जो है वो एक्स नॉट के बराबर हो गया, और यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई। अच्छा, बेसिकली ए जो है ना, ये ए का स्क्वायर सम रूट वाले यानी वेक्टर को सॉल्विंग से निकला है, ये ए का फॉर्मूला। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो है वो A1 है, और यहाँ पर जो है ना वो A2 है। बेसिक ये एक इसका कॉन्सेप्ट है कि जब हम इसको खोलते हैं ना, इस इक्वेशन को, तो A1 A2 का कॉन्सेप्ट आता है। तो वही फाई नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, टेंजेंट इनवर्स y ओवर एक्स। अब ये फाई नॉट का ना, फाई नॉट की एक्सप्रेशन भी आपने इस तरह याद करनी है। फाई नॉट और ए नॉट की ए की वैल्यू, ए की इक्वेशन आपको याद करनी है। कुछ नहीं किया है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, और आंसर आ गया हमारे पास पाई/2, सही, क्योंकि हमारे पास एक्स नॉट जीरो था। अच्छा, फिर ये एक्स टी की इक्वेशन मेरे पास कंप्लीट हो गई है। अब एक दफ़ा जब मैं डेरिवेट करूँगा और उसके साइन फंक्शन को जीरो लूँगा, जब एक दफ़ा डेरिवेट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाली टर्म 10 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, और आगे कॉस वाली टर्म आ रही होगी। कॉस की टर्म को मुझे एक्स मैक्स के लिए 1 की लिया है, क्योंकि वो जब मेरे पास कॉस वाली टर्म, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक्स टी है, मुझे एक्स मैक्स चाहिए, तो एक्स मैक्स कब निकलेगा, जब मेरी ये पूरी टर्म जो है 1 बन जाए, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, इसी तरह कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो ये 10 मेरा एक्स मैक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स डॉट मैक्स जो है वो मेरे पास ये होगा। इसी तरह एक्स डबल डॉट मैक्स जो है वो मेरे पास ए, बेसिकली ये जो है ना, ये ए ओमेगा है, और ये ए ओमेगा स्क्वायर है। आप इसके फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे ना, तो आपको ये आइडिया मालूम हो जाएगा। फिर हम सवाल नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, सर ने जो है हमें बोला है कि ये वाले जो है ना रेले मेथड के सवाल हैं, तो ये वाले नहीं करने मिड टर्म के लिए। 2.2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.2 क्वेश्चन की तरफ में क्या बोल रहा है कि एक ओके, अच्छा, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है ना, ये देखते हैं कि एक मास को हम दूसरे मास के ऊपर हम ड्रॉप कर रहे हैं। ये भी जो है ना अनडैम्प्ड केस है, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी डैम्पिंग का जिक्र नहीं किया गया है। जब भी एक मास को हम एट अ सर्टेन हाइट ड्रॉप कराएंगे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एनर्जी मेथड से निकलेगी। अच्छा, सवाल देखते हैं किस तरह हो रहा है। ये बॉडी है, दूसरी बॉडी के ऊपर गिर रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी √2g से निकलेगी। मैंने यहाँ इसके साथ बताया है कि के ई इज इक्वल टू पी और हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच हो जाएगा, और यहाँ से वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GH V1 की वैल्यू हो जाएगी। ये जब भी वो किसी ऊंचाई से बॉडी गिरेगी ना किसी दूसरी बॉडी पर, तो ऊंचाई से गिरने वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब क्योंकि दूसरी बॉडी रेस्ट कंडीशन में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मगर
उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मोमेंट के मतलब मोमेंटम के केस के अंदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, जब भी दो बॉडीज इस तरह टकरा रही हों कि एक बॉडी दूसरे के ऊपर दूसरे से किसी हाइट से गिर रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। वही बेसिक बेसिक तरीके से लगाया है, एम वी वन इजिकल्स टू एम यू वन इजिकल्स टू, क्योंकि दोनों बॉडी आपस में रिबाउंड हो गई हैं, सवाल में बोला हुआ है कि दोनों बॉडी चिपक गई हैं, तो दोनों सेम मास बन गए, एम प्लस एम वन, एम प्लस एम और एक्स नॉट क्यों बोला गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, अब बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी मिली है। एक्स नॉट डॉट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बॉडी को कोई किसी ने लाइक एक इनिशियल पुश किया है, सही है, एक इनिशियली उसको एक पुश मिला है। ऐसा नहीं किया कि हमने इसको पहले कंप्रेस किया एक पॉइंट पर और फिर छोड़ा इसको, तो इनिशियली पुश किया, तो एक्स नॉट डॉट मैंने इसकी फाइनल वेलोसिटी को बोला है। अरेंजमेंट करी है इसके अंदर मैंने, तो एक्स नॉट की डॉट की इक्वेशन मिल गई है पास। अच्छा, के की इक्वेशन वही इस्तेमाल करी है जो पहले यूज़ करी थी, 3 EI/L3, ओमेगा एन की वही फॉर्म बेसिक फार्मूला होगा, के अपॉन अंडर रूट के अपॉन एम प्लस एम, मास इक्विवेलेंट चाहिए होता है क्योंकि, तो के को के की जगह पुट किया तो ओमेगा एन की इक्वेशन बन गई है। क्योंकि अनडैम्प्ड केस है तो एक्स टी की इक्वेशन मेरे पास ये है, और ए की वही वाला फार्मूला ए का। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 है। अच्छा, मैंने बताया था जब भी हमारे पास वेलोसिटी होगी इनिशियली, हम फाई निकालेंगे, ना कि फाई नॉट निकालेंगे। फाई नॉट हम नहीं निकालेंगे, दोनों में फ़र्क ये है फॉर्मूले के अंदर, ये रेसिप्रोकल है। फाई नॉट के अंदर न्यूमरेटर के अंदर एक्स नॉट ओमेगा एन अपॉन एक्स नॉट डॉट होता है, और फाई के अंदर एक्स नॉट डॉट अपॉन एक्स नॉट ओमेगा एन है, सही है। तो हमने यहाँ पे फाई निकाला है, ना कि फाई नॉट निकाला, कुछ नहीं किया है, फॉर्मूले के अंदर पुट किया है, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन टाइप हो गई। 2 सवाल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं, आप एग्जाम्पल 2.10 पे। ये आ गई 2.10। 2.10 भी बिल्कुल सिमिलर है, मगर इसके अंदर डैम्पिंग का केस शामिल हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सी की वैल्यू गिवन है। सेम केस है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे गिर रहा है, मगर हमें जो है ना सी की वैल्यू दी हुई है, एक डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। आप सवाल रीड कर लें एक दफ़ा, पॉज करके आराम से सवाल रीड कर लें, सही है, आराम से रीड कर लीजिएगा पॉज करके। मैं आपको बता देता हूँ, सी की वैल्यू जो है ना आपको यहाँ पर दी हुई है, के इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और वेट ऑफ एक है एनविल, नीचे है एनविल, और उसके ऊपर ना एक टप गिर रहा है, मतलब एक समझ लें एक फोर्जिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, मगर इसके अंदर रिबाउंडिंग नहीं हो रही है, दोनों बॉडीज फिर वो हथौड़ा जो है वापस भी जा रहा है हमारा। अच्छा, ये फोर वेट ऑफ टप है, और वेट ऑफ एनविल है, ये एनविल नीचे है टप ऊपर है, वही, और इसकी हाइट बताई हुई है कि कितनी हाइट से गिर रहा है, 2 मीटर हाइट से गिर रहा है। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जिक्र किया हुआ है, तो मैं इसका आगे बताता हूँ क्या है इसका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सम करी है, इनिशियल मोमेंटम दोनों को फाइनल मोमेंटम, अरेंजमेंट करी। अच्छा, बॉडी इनिशियली मेरी जो एनवेल है ना, वो मेरा रेस्ट पोजीशन पर है, तो मेरा VA1 0 हो गया, उसकी अरेंज, और वही VT1 की वैल्यू √2GH से निकलेगी, जो मैंने आपको पहले बताई। फॉर्मूले के अंदर मैंने पुट किया है, कुछ भी नहीं किया, अरेंजमेंट करी है, ये मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको मैंने 1.1 बोल दिया। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाया है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें क्या कहता है कि ये ना रेशो है, यहाँ माइनस साइन नहीं है, ये रेशो है दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ का और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का, बाहर माइनस साइन लगा होता है। तो 0.4 हमें दिया हुआ है, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम याद रखना, जब भी बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर गिर रही होगी या किसी हाइट से ड्रॉप करी जाएगी, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। ये दो इक्वेशंस के थ्रू हमने VA2 और VT2 मालूम कर लिया सक्सेसफुली। अब चूंकि हमें उसने बोला हुआ है कि एनविल की डैम्पिंग जो है वो XT की मतलब एनविल की जो
चाहिए, एनविल के लिए हमें डैम्पिंग का डिस्प्लेसमेंट वैल्यू चाहिए। यहाँ इसने बताया डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द एनविल आफ्टर द इम्पैक्ट, तो हम सिर्फ एनविल की वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे एज एन एक्स नॉट। भाई उनके बॉडी तो दबी वही है ना, डैम्पिंग तो वहीं से शुरू हुई होगी, क्योंकि हमने बॉडी को एक वेलोसिटी दी है, ना कि उसको पहले दबाया और फिर छोड़ा। इससे पहले वाले केस में हमने बॉडी को एक डिस्प्लेसमेंट दी थी फिर छोड़ी थी। तो हम जब भी डैम्पिंग का केस होगा हमें सबसे पहले जीटा निकालना है, ये चेक करना है कि केस कौन सा है, डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, कौन सा है। सीसी जो है क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2 √km। के और एम जो है दोनों इक्विवेलेंट डालना पड़ेगा यहाँ पे। मास जो है वेट अपॉन 9.8 यानी ग्रेविटी की है, जीटा आ गया है बस 0.098। ये मैंने कुछ बातें बताई हुई हैं, इसका मतलब क्या है, जब भी जीटा 1 से बड़ा होगा केस है ओवर डैम, जब भी जीटा 1 के बराबर होगा क्रिटिकल डैम, 1 से छोटा होगा तो अंडर डैम सॉरी। अंडर डैम के केस के अंदर मेरे पास एक्स की इक्वेशन ये बनती है। अब देखो इससे पहले भी जो है ना एक बड़ी खतरनाक सी कुछ वर्डिंग, मतलब और भी लंबा सा है ये फॉर्मूला, मगर क्योंकि मेरे पास एक्स नॉट जीरो है तो एक्स नॉट जब उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा जीरो तो मेरे पास रिड्यूस होकर फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। इसके अंदर मेरे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ओमेगा डी, ओमेगा एन और जीटा, और एक्स नॉट डॉट की वैल्यू चाहिए। एक्स नॉट डॉट यानी 1.46 मुझे मालूम है, ओमेगा एन मैं निकाल लूंगा कैसे, अंडर रूट के एम से। ओमेगा डी की वैल्यू आई एंड सी ई में हमने पढ़ी है कि अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर ओमेगा एन, तो ये ओमेगा डी की वैल्यू आ गई। सब कुछ वैल्यूज पुट करी, मेरे पास एक्स टी की इक्वेशन कंप्लीट हो गई, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 104 जो है ना, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा डाउट है मैनुअल में, क्योंकि मैनुअल में जो है ना इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़, ये सब कुछ ना टाइप हुआ है, ये सारी चीज़ें सारे मैनुअल के सोल्यूशन टाइप हुए हैं, मगर ये सोल्यूशन जो है ना वो टाइप नहीं हुआ हुआ, ये राइट किया गया है पर्सनल। ये रहा, ये देखें ये राइट किया है, इसका सोल्यूशन भी मौजूद नहीं है ना, मतलब ये इसको मैंने चेक से भी निकाला, चेक किया था, तो वहाँ पर भी जो है ना मुझे इसका सोल्यूशन अलग मिला है चेक पे, यहाँ पर अलग है। इसलिए प्रॉब्लम इसकी ये है कि यहाँ पर के की वैल्यू 40,000 सवाल के अंदर है। मैं को सवाल दिखाता हूँ, ये सवाल है। सवाल हमें क्या बोल रहा है, ये भी डैम्पिंग का केस है, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। मास है हमारी बॉडी का 2000 kg, इसकी वेलोसिटी है इनिशियल यानी एक्स नॉट हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी के की वैल्यू 80 न्यूटन पर एम है, और सी की वैल्यू ये, इसके हमें दो डैम्पर लगाए हुए हैं यहाँ पर k/2 यानी मिला के जो है वो k बन जाएंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अच्छा सवाल इस मैनुअल में क्या किया है, मैनुअल में मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा इसमें यहाँ पर जो है ना 40,000 यूज़ किया हुआ है, बेसिकली 40,000 बेसिकली 80,000 यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू 80 है। अगर हम एक डैम्पर के बेस पे भी यूज़ करें, इसको सॉल्व करें, तो भी अगर 80,000 यहाँ रख 40,000 रखते हैं, तो यहाँ पर सीसी कैलकुलेट करते वक्त जो है ना यहाँ पर के की वैल्यू 80,000 यूज़ करी है। मैं यही कब से चेक कर रहा था, वरना वो वीडियो पहले आ जाती। और एंड में जो है ना मुझे एक और यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी, मुझे क्लियर नहीं हुई, मैं सर से पूछूंगा इंशाल्लाह को फिर क्लियर करूँगा। ये ओमेगा एन टी पाई/2 लिया है, हालांकि इनको मैक्सिमम कंडीशन के लिए एक्स की ये वाली वैल्यू को पाई/2 लेना चाहिए था, जो कि ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर ओमेगा टी होता है, तो मतलब ओमेगा डी टी को पाई/2 लेना चाहिए था। बहरहाल मैंने जो मुझे मेरे हिसाब से जो सही सोल्यूशन है वो मैंने शेयर किया है,
मैंने परफॉर्म किया है यहाँ पर 80,000 लेके। तो मैंने आप इसको देख लीजिएगा, अगर मुझे पक्का होगा तो फिर मैं इसको कराऊंगा, वरना उसको नहीं कराऊंगा। अच्छा, हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला है हमारा क्वेश्चन लास्ट। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना हमारा डिज़ाइन टाइप क्वेश्चन है। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप देख लीजिएगा उसको भी, इजी सा क्वेश्चन है वो भी। 1.12 पे आते हैं। 1.2 पे ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेरी मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये हमें क्या बोल रहा है कि एक व्हील है, उसको हमने इस डायरेक्शन में खींचा है, तो मतलब इस डायरेक्शन में इसको रोटेट किया है, तो बदले में जाहिर सी बात है स्प्रिंग ने इसको खींचा होगा और डैम्पर ने इसको धक्का लगाया होगा। लेकिन स्प्रिंग और डैम्पर जो है ना वो दोनों मोशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो ना ही दबना चाहते हैं और ना ही वो खींचना चाहते हैं। अच्छा, मैनुअल में फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये ली है, हालांकि डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फोर्स की डायरेक्शन आप कौन सी लें। एंड में अगर सही डायरेक्शन नहीं ली होती तो एंड में फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव आ जाती है, तो उसका मतलब होता है आपने डायरेक्शन गलत दी थी पहले। तो एंड में आप देखते हैं एंड में माइनस साइन हाँ ये भी है, तो इसका कोई इशू नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपल समीशन फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए एफ इज इक्वल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला लगाया है। तो एक फोर्स की एक्स की वजह से लग रही है, मैंने फ्रंट डायरेक्शन को मैंने टुवर्ड्स राइट जो है पॉजिटिव लिया हुआ है मैनुअल के पर्सपेक्टिव से, तो एफ एफ जो है पॉजिटिव हो गया और बाकी सारे नेगेटिव हो गए और मेरी बन गई इक्वेशन 1। अब फिर मैंने पॉइंट ओ पर मोमेंट निकाला है। मोमेंट की इक्वेशन है ये जे नॉट थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट। इसमें क्या है कि यहाँ पर सिर्फ जो है ना एक ही फोर्स की वजह से मोमेंट क्रिएट होगी, एफ एफ आर की वजह से, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। क्योंकि ये हमारा जो है काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो हमने जो है ना इसकी मोशन को मतलब इसको नेगेटिव लिया है। नेगेटिव साइन क्यों होगा ये, क्योंकि ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है। फिर जे नॉट थीटा डॉट इसकी अरेंजमेंट करिए, एफ एफ की मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई है। अच्छा, एक मिनट, जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लिया हुआ है, तो एफ एफ की डायरेक्शन जो है वो अगेंस्ट दी डायरेक्शन ऑफ मोशन चल रही है, तो इसलिए माइनस साइन आया यहाँ पर। तो ये अरेंजमेंट करिए, मैंने यहाँ दिखाया है। अच्छा देखें, थीटा डबल डॉट किसके ओवर होगा, क्योंकि देखें एक्स विल बी आर्क लेंथ एंड आर विल बी कैपिटल आर रेडियस एंड थीटा विल बी थीटा, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा से ये रिलेशन बना। अब जब एक्स पे डबल डॉट आएगा तो थीटा पे भी डबल डॉट आ जाएगा। जे नॉट की ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये वाली वैल्यू जो है वो अक्सर न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुई है, तो ये होपफुली हमें गिवन होगी। अगर नहीं गिवन होगी तो ये डालनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया है और अरेंज करके यहाँ पोजीशन पर आ गया। अच्छा देखें, ये बड़ी काम की बात है कि ये वाली जो हमारी होती है ना, ये हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो एक्स डबल डॉट या अगर होता है तो एक्स डबल डॉट से पहले जो वैल्यू जितनी भी आ रही होती है वो सब मास इक्विवेलेंट है। इसी तरह एक्स डॉट से जितनी बड़ी पहली वैल्यू आ रही है सारी सी इक्विवेलेंट है, और एक्स से पहले जितनी वैल्यू आ रही, जितनी बड़ी भी कांस्टेंट आ रहा हो, जो भी कांस्टेंट आ रहा हो वो सब जो है वो के की वैल्यू है। तो हमारे पास मास इक्विवेलेंट मालूम है और के की वैल्यू के ही है, तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन एम, और एम की जगह हम 3m/2 पुट करेंगे तो अंडर रूट 2k/3m वैल्यू बन जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।